पाटन का चंद्रभागा मेला इस बार दुकानदारों को रास नहीं आ रहा है। खासतौर पर खाने पीने के सामानों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए ये आफत बन गया है। ज्यादातर दुकानदार समस्याओं से घिरे हैं और अगले साल इस मेले में नहीं आने की बात भी कह रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने मेले में कुछ परिवर्तन किए हैं जो अच्छे हैं, लेकिन दुकानों की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं जो दुकानदारों पर भारी पड़ रही है। रिपोर्ट आती है। चंद्रभागा मेले में इस बार दुकान लगाने वाले दुकानदार काफी परेशान हैं। उन्हें मेले में लगाने के लिए दुकानों की जो कीमत देनी पड़ी है वो सामान्य से काफी ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगी दुकानें देते समय प्रशासन ने वादा किया था कि बाजार के बीच में और चौराहे पर रेहड़ी और ठेले वालों को दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। यही कहकर खाने पीने की चीजें बेचने वाले लोगों को महंगी दुकान खरीदने पर मजबूर किया गया, लेकिन अब प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है। चौराहों पर दोपहर के बाद ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले अपनी दुकान लगा रहे हैं। इस वजह से दुकानदारों को नुकसान हो रहा है और प्रशासन इस पर अंकुश भी नहीं लगा पा रहा। यहाँ जो दुकान लगाने वाले दुकानदार हैं, उनको ये मेला इस बार जरा भी रास नहीं आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनसे 9 गुना अधिक पैसा वसूला गया है। ऐसे में उनका कमाना तो दूर, उनकी जो कॉस्टिंग है, उनकी लागत है, वो भी इस बार यहाँ पर निकलना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार क्योंकि यहाँ पर आ चुके थे, ऐसे में दुकानें खरीदना उनकी मजबूरियां हो गई थी। झालावाड़ जिला प्रशासन ने मेले के स्वरूप में भी कुछ बदलाव किया है। यहाँ की सड़कों को चौड़ा किया गया है और चौराहों पर जो ठेले और रेहड़ी इत्यादि लगा करती थी उन सबको हटा दिया गया। जो रेहड़ी और ठेले लगाने वाले दुकानदार थे उनको भी इस बार महंगी दुकानें खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। अब उन दुकानदारों के हालात ये हैं कि वो लगातार खून के आंसू रो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए में वो ठेला लगाकर अपना व्यापार किया करते थे, लेकिन अब उन्हें 2-2 लाख रुपए में दुकानें लेनी पड़ी है। ऐसे में उनका खर्चा भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। इस बार प्रशासन ने जब दुकानों का आवंटन किया तो चौराहे पर ठेले वालों को जगह देने से साफ मना कर दिया और कहा कि खाने पीने के बाजार में दुकान लेनी होगी तभी जगह मिल पाएगी। जब दुकानदारों ने दुकान महंगी होने की बात कही तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि चौराहे खाली रखे जाएंगे, यहाँ पर ठेले वालों की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। इससे दुकानदारों को काफी फायदा होगा, लेकिन हो इसके उलट रहा है। दुकानदारों को मुनाफा तो दूर, घाटा सहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे साथ इस मेले के कई दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर पूरे हालात क्या हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ मैं। मनोज जी, कहाँ से आए हो आप? भवानी मंडी से है। क्या किस चीज की दुकान लगाई आपने? आशीर्वाद फास्ट फूड के नाम से मैंने दुकान लगाई है। तो इस बार सुना है कि दुकानदारों को काफी परेशानी हुई है, काफी महंगी दुकानें में लेनी पड़ी है। जब यहाँ पर हम आए थे तो उनका ये कहना था केवल स्टॉल लगेंगे यहाँ पर और लोकल जो ठेले वगैरह होता है उस तरह का नहीं लगाएंगे, और जो भी जिसको भी स्टॉल लगाना केवल पक्की दुकानें लगेगी और इस तरह का जो है मार्केट में ना छोटे छोटे स्टॉल नहीं लगेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसमें जो है ऑप्शन में हमने उस चीज को देखते हुए हमने बोली लगाई। बोली काफी महंगी गई। मतलब कितना फर्क आ गया पहले में और अब में? क्या दुकान कितने में दुकान लिया आपने? मतलब बोली इतनी ज्यादा महंगी गई है कि हमने रिस्क इस वजह से उठाई कि यहाँ पर लोकल ठेले लगेंगे नहीं, तो हो सकता है हम इसको कुछ कवर कर सकें। लेकिन प्रशासन का रवैया ये देख रहे हैं कि अब छोटे छोटे स्टॉल भी लग रहे हैं, तो हमारे इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जो हम माल बेच रहे हैं, लोकल लोग आते हैं, उनका कोई खर्चा तो है नहीं, वो हम जैसे जो भी बेचते हैं वो कम रेट में सस्ते में बेच के चले जाते हैं। हमें काफी नुकसान हो रहा है इस चीज से। तो क्या परेशानी हो रही है सर? मैं यहाँ 30 साल से दुकान लगा रहा हूँ, 30 साल की मेरी रसीद है। मैं यहाँ दुकान लगा रहा था 1,800 रुपए से, आज 4-5 लाख की दुकान ली बोली है मैंने। आपने कितने में ली? 4 लाख के ऊपर है। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई सर? आपस में की दुकान मैं लगाऊं, हम दुकानदार दोनों के बीच है। अच्छा, तो इस बार प्रशासन ने मेले में काफी चेंज किया है। चेंज किया, प्रशासन ने कहा कि यहाँ रास्ते में खाने पीने ठेले नहीं लगेंगे, कोई ठेले नहीं लगा, बिल्कुल जगह क्लियर रहेगा चौराया। तो इस वजह से हमने इतनी बोली लगा दी है। तो पहले आप जो इतनी सस्ती दुकानें मिला करती थी, वही सोच रहे कि इस बार भी आए थे कि मिल जाएगी, उसी ये सोच के आए थे। तो अब क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान, काफी नुकसान है। 12,000 रुपए की लेबर चल रही है रोज की, 18 आदमी चल रहे हैं, कारीगर 1,000 रुपए के, 800 रुपए के। दोबारा तो आने की चांस है ही नहीं हम लोगों के। 10-12 लाख रुपए खर्चा कहाँ से निकाल रहे हैं? धंधा 20,000 का नहीं आ रहा। हो रही है कि हमें जो कमेटी ने बोला था कि फास्ट फूड के ठेले कुछ भी नहीं लगेंगे अंदर, खाने पीने कुछ भी, तो हमारे इनसे नुकसान हो रहा है। दुकान ली इस बार 25,000 रुपए में दुकान ली है और आसपास भी ब्रेड के ठेले वेले सब लग रहे हैं अंदर तक। पहले कितने की? पहली बार ही लगाई दुकान में। क्या ठेला लगाता हूँ? ठेला लगाता हूँ। ठेले का कितना कटा? 25,000। 25,000 रुपए। तो क्या वादा किया था प्रशासन ने? प्रशासन ने ये कहा था ये आसपास ठेले नहीं लगेंगे मेले के चौक में, और
अंदर तक वो ब्रेड के पकौड़े के ठेले लग रहे हैं, पानी पसंद के ठेले लग रहे हैं, अंदर तक नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान बहुत ज्यादा है। सब 50,000 की दुकान कौन लेगा? ठेला वाला जो 50,000 पूरा मेले में उसकी बचत ही 50,000 की है, तो 50,000 की दुकान कहाँ से ले लेगा वो? मेले में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से दुकान लेकर यहां घुसने वाले लोगों पर कार्रवाई करे। यहां आने वाले दुकानदारों का कहना है कि अगर यही हालात रहें तो आगे आने वाले मेले में इन लोगों का आना भी मुश्किल होगा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने जो नीति बनाई है इस बार वो काफी गलत रही है। दुकानदारों को हित में जरा भी नहीं है, दुकानदारों को नुकसान बराबर नुकसान हो रहा है। और ये आने वाले समय में यहाँ आने से भी अब तौबा करने लगे। इनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो हम यहाँ आने की अब आगे आने वाले वक्त में सोचेंगे भी नहीं। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो इस मेले की तैयारियां तो खूब की गई हैं, लेकिन दुकानदारों की अपनी शिकायतें हैं। उनका कहना है कि दुकानों के दाम इस मेले के अंदर बहुत ज़्यादा रख दिए गए हैं, जिससे दुकानदारों को बड़ी परेशानी हो रही है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।